ऋषि को नामकरण करने के लिए बुलाया तो ऋषि ने कह दिया कि महाराज इस बेटे को अपने महल में भी मत रखना। बोले क्यों? बोले ये बेटा तुम्हारे कुल को भी नाश कर देगा, ये तुम्हारे कुल को खत्म कर देगा। इससे अच्छा है कि इस बेटे को तुम कहीं सराय आओ, कहीं जमुना जी में छोड़ आओ। तो उग्रसेन महाराज ने उस लाला को एक कपड़े में लपेट करके और जो है जमुना जी में बहा दिया। अब जमुना जी के किनारे एक सूरसेन महाराज हैं, वसुदेव जी के पिताजी हैं सूरसेन। तो उस जगह सूरसेन महाराज जी भजन कर रहे थे। थोड़ा तेज बजाया करो, 100 बार बता दो, पता ही ना बड़े बज रहे। बोले उस जगह सूरसेन महाराज भजन कर रहे थे। अब सूरसेन महाराज भजन कर रहे थे, उनके पैर में वो बेटा लगा तो उन्होंने तुरंत गोद में उठा लिया। अब गोद में उठाया और देखा भैया ये तो नन्हा सा बालक है, हाथ पकड़ी तो श्वास चल रही थी, जीवित था। तो सूरसेन महाराज उस लाला को उठा करके अपने घर ले आए और वसुदेव जी का दूसरा भाई बना दिया और उसका नाम कंस रख दिया। अब जब कंस नाम पड़ा, कंस धीरे धीरे बड़ा हो गया। कंस को पता चला कि मेरे ओरिजिनल पिताजी तो भैया उग्रसेन महाराज हैं। तो एक दिन मथुरा पर आक्रमण कर दिया और मथुरा से उग्रसेन महाराज को बड़ी धक्कार पीट करके भगा दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। अब मथुरा का राजा बना, वसुदेव जी को रख लिया। एक दिन सोचा नगर में एक देवकी रहती है, तो क्यों ना अपने भाई वसुदेव जी का विवाह जो है देवकी के संग करा दिया जाए। दोनों में विवाह हो गया, वसुदेव जी और देवकी मैया का विवाह हो गया। लेकिन ध्यान दे, जब कंस ने मथुरा में आक्रमण किया था तो कहा था कि आज के बाद किसी भी माँ के यहाँ अगर बेटा हुआ तो उस बेटे को मार दिया जाएगा, उस बेटे को काट दिया जाएगा। अब भगवान की लीला देखो कि स्वयं देवकी मैया के प्रथम बेटे हुए हो। तो प्रजा के लोग कहने लगे महाराज तुमने कहा था कि कोई भी मैया के बेटा होगा तो उसको मार दिया जाएगा, अब स्वयं तुम्हारी देवकी के बेटा भयो तो बापू क्यों जीवित छोड़ रहे हो? कंस गया क्रोधित होकर के, कंस ने देवकी मैया के पहले बेटे को मार दिया। पहले बेटे को मारा, दूसरे बेटे को मारा, तीसरे बेटे को मारा, ऐसे ऐसे करके देवकी मैया के षष्ठम पुत्र सुमर्धेना 6 बेटों को मार दिया। अब जब 6 बेटों को मारा, एक दिन वसुदेव जी रात्रि का समय था, सो रहे थे। अब सोचो जिस माँ के 6 बेटे मरे हो उस पर क्या बीतती होगी। देवकी मैया तो भोजन भी नहीं करती थी, कभी जल पी ले कभी नहीं भी पीती थी। तो साक्षात लक्ष्मी मैया ने जो है वसुदेव जी को दर्शन दिया और कहा कि देखो मेरे स्वयं नारायण अष्टम गर्भ से देवकी मैया का बेटा बन करके आ रहे हैं और तुमको मेरे प्रभु को जमुना जी पार करके गोकुल में ले जा करके नंद के लाला के यहाँ लिटा देना है और उस जगह जो कन्या है उस कन्या को उठा करके